क्या आप उन जरूरी बातों को भूल जाते हैं जो लोग अपनी बातों या हाव भाव से बताते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि काश आप जान पाते कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उनके कुछ बोले? अगर हां, तो यह वीडियो देखें और 9 आसान तरीके सीखें जिनसे आप लोगों को समझ सकते हैं, जैसे कोई स्टोइक गुरु। छिपे हुए इरादों को खुद पर हावी न होने दें। अभी ये राज जानें और हर बातचीत में आगे रहें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सुझाव इतने अच्छे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने पास रखना सही नहीं होगा। अपने चाहने वालों को, लोगों को बेहतर समझने में मदद करें। साथ मिलकर हम मजबूत रिश्ते बनाएंगे और एक दूसरे को और अच्छी तरह समझेंगे। एक पहला संकेत, नजरें चुराना। कहते हैं, आंखें दिल का आईना होती हैं। इसलिए जब कोई बार बार नजरें चुराता है तो लोग उसकी ईमानदारी पर शक करते हैं। कई बार यह इस बात का इशारा होता है कि वो कुछ छिपा रहा है या सच बोलने में उसे झिझक हो रही है। मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ अजीब तरह से पेश आने लगी थी। हम हमेशा कॉफी पीते थे और वो अपने कप से खेलती रहती, छत या कमरे में इधर उधर देखती रहती, जैसे वहां कोई और हो। इतने सालों में वो अपने असली स्वभाव से अलग व्यवहार कर रही थी और जब भी हम मिलते वो ऐसा ही करती। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या परेशान कर रहा था। मुझे जल्द ही पता चला कि वो एक बड़ा राज छिपा रही थी। उसे एक नई नौकरी मिली थी जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना था और वो मुझे बता नहीं पा रही थी। इससे पता चलता है कि नजरें चुराना इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई सच नहीं बता रहा या उसे कुछ बताने में हिचकिचाहट हो रही है। लेकिन इस व्यवहार को और भी बातों के साथ देखना चाहिए। जैसे दफ्तर में अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस से नजरें नहीं मिलाता तो हो सकता है कि वो अपना खराब काम छिपा रहा हो, किसी गलती के लिए शर्मिंदा हो या नौकरी छोड़ने की सोच रहा हो। महान दार्शनिक मार्कस ऑनरेलियस ने लिखा था, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। यानी हमारे सच्चे विचार और भावनाएं हमारी आंखों से जाहिर होते हैं, जो अक्सर शब्दों से ज्यादा बता देते हैं। अगर कोई जानबूझकर नजरें चुराता है तो शायद वो नहीं चाहता कि दूसरे उसके मन की बात जान पाएं। इसमें हर पहलू पर गौर करना जरूरी है। कई बार संस्कृति, सामाजिक घबराहट या ऑटिज्म जैसी स्थिति के कारण भी लोग नजरें चुरा सकते हैं, जिसका बेईमानी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए कोई भी राय बनाने से पहले पूरा माजरा समझना जरूरी है। इस संकेत को समझने के लिए ये तरीके आजमाएं। 1. देखें कि क्या यह आदत है या किसी खास व्यक्ति के साथ होता है। क्या यह हमेशा होता है या किसी खास स्थिति में? 2. इस व्यवहार से जुड़ी और कौन सी बातें हैं? क्या कोई सांस्कृतिक या स्वभाव से जुड़ी बात है जिससे ऐसा व्यवहार हो रहा है? इस संकेत को जानकर और ध्यान से देखकर आप उन लोगों की ईमानदारी और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं जिनसे आप बात करते हैं। याद रखें कि नजरें चुराना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है लोगों के व्यवहार का। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इस जानकारी का समझदारी से इस्तेमाल करें। 2. दूसरा संकेत, बातों में गड़बड़। जब कोई सच बोलता है तो उसकी बात एक जैसी रहती है, लेकिन झूठ बोलने वाले की बातें बदलती रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि झूठी कहानी के सारे ब्यौरे याद रखना मुश्किल होता है। मेरे परिवार में एक बार ऐसा हुआ। मेरे चचेरे भाई को रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी थी। वो देर से आया और अपनी मां से कहा कि पढ़ाई की वजह से लेट हो गया। अगले दिन मैंने उसे अपने दोस्त से कहते सुना कि वो पार्टी में था। जब उसकी मां ने उससे फिर पूछा तो उसने कहा कि वो अपने दोस्त को पढ़ाई में मदद कर रहा था। इन अलग अलग बातों से मुझे लगा कि वो सच नहीं बोल रहा। ऐसा बड़े स्तर पर भी होता है। नेताओं को ही देख लीजिए। कभी एक समूह को कुछ कहते हैं तो दूसरे को कुछ और। जब उनकी बातें मेल नहीं खाती तो हमें लगता है कि शायद वो सच नहीं बोल रहे। एक बुद्धिमान रोमन सम्राट ने कहा था, अगर सही नहीं है तो मत करो, अगर सच नहीं है तो मत कहो। सच बोलने से हमें अपनी बातें याद रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप बातों में गड़बड़ पकड़ना चाहते हैं तो ये करें। 1. ध्यान से सुनें। बातचीत के छोटे छोटे ब्यौरों पर ध्यान दें। 2. नोट करें। जरूरत पड़े तो जो कहा गया है उसे लिख लें। याद रखें, बातों में बदलाव का मतलब हमेशा झूठ नहीं होता।
कभी कभी लोग भूल जाते हैं या अलग तरह से याद करते हैं। तनाव, डर या उलझन भी बातों में गड़बड़ पैदा कर सकती है। जरूरी है कि आप ध्यान दें और सोचें कि बातें क्यों बदल रही हैं। क्या ये छोटे मोटे बदलाव हैं या कहानी के जरूरी हिस्से हर बार अलग हैं? व्यक्ति के हाव भाव पर भी ध्यान दें। क्या वो घबराया हुआ या अनिश्चित लग रहा है, या हर बार पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है? जैसे जैसे आप बातों में गड़बड़ पर ध्यान देंगे, आपको समझ आएगा कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा निष्पक्ष रहें। किसी को झूठा कहने से पहले उसे अपनी बात समझाने का मौका दें। जितना जरूरी दूसरों की बातों को समझना है, उतना ही जरूरी है खुद सच बोलना। सच बोलने से विश्वास और सम्मान बढ़ता है और हमें अपनी बातें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा संकेत, बचाव की मुद्रा। शरीर अक्सर मन की बात जाहिर कर देता है, भले ही हम जुबान से कुछ न कहें। जब कोई झूठ बोल रहा हो या असहज हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव यानी बचाव की मुद्रा वाली हो सकती है। वो ऐसे तरीके से व्यवहार करेगा जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। नेताओं या फिल्मी सितारों को देखिए, जब उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अचानक सीधे बैठ जाना, हाथ बांध लेना या सवाल पूछने वाले से दूर हो जाना, ये सब संकेत हैं कि वो डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं और शायद कुछ छिपा रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपके मन पर आपका कंट्रोल है, बाहरी चीजों पर नहीं। मतलब, हम अपने साथ जो होता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज समझने से बातचीत आसान और ईमानदार होती है। 1. बाहें बांधना, यह बंद या रक्षात्मक होने का संकेत है। 2. शरीर की स्थिति, अचानक पीठ फेर लेना असहज होने का संकेत हो सकता है। यह हमेशा झूठ बोलने का संकेत नहीं होते। कई बार लोग शर्मीले या घबराहट में भी डिफेंसिव हो जाते हैं। जरूरी है कि हम स्थिति को समझें। किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच या महसूस कर रहा है। इससे बातचीत बेहतर होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। मकसद किसी को झूठा साबित करना नहीं, बल्कि दूसरों को समझना है। बॉडी लैंग्वेज की समझ से हम सबके साथ ज्यादा खुली और ईमानदार बातचीत कर सकते हैं। चौथा संकेत, जरूरत से ज्यादा समझाना। जब कोई सच बोलता है तो वो सिर्फ सवाल का जवाब देता है, ज्यादा नहीं। लेकिन झूठ बोलने वाला अक्सर जरूरत से ज्यादा समझाता है। वो ढेर सारी बातें जोड़कर अपनी कहानी को सच्चा दिखाने की कोशिश करता है। इसे ओवर एक्सप्लेनिंग कहते हैं। मैंने अपने भतीजे को ऐसा करते पकड़ा था। जब उससे पूछा गया कि स्कूल से देर से क्यों आया, तो उसने एक लंबी कहानी सुनाई। दोस्त के नए जूते, एक बिल्ली, च्युइंग गम का स्वाद। इन सब बातों से मुझे शक हुआ। पता चला वो दोस्त के घर वीडियो गेम खेल रहा था। ऐसा बड़े स्तर पर भी होता है। कंपनियां गलती छिपाने के लिए लंबी चौड़ी रिपोर्ट देती हैं, भरी हुई आंकड़ों और मुश्किल शब्दों से। रोमन विचारक सेनेका ने कहा था, गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है थोड़ा रुकना। जब हमें लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, तो हमें भी रुककर सोचना चाहिए कि वो इतनी सारी बातें क्यों बता रहा है। जरूरत से ज्यादा समझाने को पहचानने के लिए। 1. क्या कहानी में बहुत सी फालतू बातें हैं? क्या जवाब सवाल से बहुत लंबा है? छोटे सवाल का जवाब छोटा ही होना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई कितना ज्यादा बता रहा है, क्या वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन निष्पक्ष रहें। कभी कभी अच्छी कहानी सिर्फ अच्छे कहानीकार की निशानी होती है। मकसद हर झूठ पकड़ना नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते बनाना है। जब हम समझते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, तो हम विश्वास और समझ पर आधारित मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। पांचवां संकेत, बात टालना। कभी कभी लोग किसी बात पर बात नहीं करना चाहते तो उसे टालने की कोशिश करते हैं। जैसे दीवार पर गेंद मारो तो वो दूसरी तरफ उछल जाती है, वैसे ही बातचीत में भी वो किसी खास मुद्दे से बचने की कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त था जो अपनी नई नौकरी के बारे में बात टालता था। मुझे लगा शायद वो किसी और बारे में बात करना चाहता है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो नौकरी खो चुका था और मुझे बताने से कतरा रहा था। ऐसा बड़े स्तर पर भी होता है। टीवी पर देखिए, जब किसी नेता से मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल अलग बात करने लगता है। अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा या विरोधी की बुराई करेगा, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देगा। रोमन विचारक सेनेका ने कहा था,
जो मौत से डरता है वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाता। मतलब, मुश्किल बातों से बचकर हम पूरी तरह जी नहीं सकते। तो कैसे पता करें कि कोई बात टाल रहा है? 1. अचानक विषय बदलना। क्या वो जल्दी से दूसरी बात करने लगता है? 2. सवाल से बचना। क्या वो आपके सवाल का सीधा जवाब देने से बच रहा है? कभी कभी लोग बिना किसी बुरे इरादे के भी बात बदल देते हैं। हो सकता है वो ध्यान न दे रहे हों या उनकी बात से उन्हें कुछ और याद आ गया हो। हमें समझना होगा कि कोई किसी खास बात पर बात क्यों नहीं करना चाहता। अगर हम ध्यान दें कि कोई बातचीत कैसे मोड़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या छिपा रहा है। बात टालने का मतलब हो सकता है कि वो कुछ छिपा रहा है, उस स्थिति से निपट नहीं पा रहा, या अभी उसका सामना करने को तैयार नहीं है। मकसद किसी को जबरदस्ती बात करने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई कैसे बच रहा है, ताकि हम मदद कर सकें। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग मुश्किल बातों पर भी खुलकर बात कर सकें। ईमानदारी से बातचीत ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। बात टालने की आदत को समझकर अपनी और दूसरों की हम लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। 6. संकेत। आवाज में बदलाव। हमारी आवाज हमारे जज्बातों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब कोई झूठ बोलता है या तनाव में होता है, तो उसकी आवाज बदल जाती है, भले ही वो चाहे या ना चाहे। ये छोटे छोटे बदलाव कानों से पकड़े जा सकते हैं। मुझे याद है, एक बार मेरे साथी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। सब ठीक चल रहा था, जब तक किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। तभी उनकी आवाज तेज हो गई, और ऊंची भी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रहे हों या घबरा रहे हों। ये मशहूर लोगों के साथ भी होता है। जब उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, तो उनकी आवाज कांपने लगती है, या वो बहुत धीरे या बहुत तेज बोलने लगते हैं। ये सब संकेत हैं कि वो असहज हैं या अपने शब्दों को लेकर सावधान। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, बाहरी चीजें नहीं। मतलब, हम अपने जज्बातों को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल घड़ी में शांत रहने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। अपनी आवाज पर ध्यान देने से हम आत्मविश्वास से और ईमानदारी से बोल सकते हैं। आवाज में कुछ बदलाव। 1. ऊंचाई। क्या आवाज अचानक ऊंची या नीची हो जाती है? 2. गति। क्या वो बहुत तेज या बहुत धीरे बोलने लगता है? ये बदलाव हमेशा झूठ का संकेत नहीं होते। लोग चिंता, उत्साह या थकान की वजह से भी अलग तरह से बोल सकते हैं। पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। आवाज के बदलाव पर ध्यान देने से हम बेहतर समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच या महसूस कर रहा है। इससे हमारी बातचीत बेहतर होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। मकसद झूठ पकड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है। आवाज के लहजे में बदलाव हमें किसी की मदद करने या उनके साथ खुलकर बात करने का मौका दे सकता है। ईमानदार बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि बोलने के तरीके से भी जुड़ी है, अपनी और दूसरों की। इससे हमारी बातों में विश्वसनीयता आती है और रिश्ते गहरे होते हैं। 7वां संकेत। हाथों की कम या ज्यादा हरकत। आमतौर पर बात करते समय हमारे हाथ अपने आप हिलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा हो या असहज महसूस कर रहा हो, तो वो अपने हाथों की हरकत बदल सकता है। या तो वो अपने हाथ बिल्कुल स्थिर रखेगा या फिर सामान्य से ज्यादा हिलाएगा। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा हाथ हिलाकर बात करता था, लेकिन एक दिन जब हम एक पार्टी के बारे में बात कर रहे थे जिसमें उसने जाने का दावा किया था, तो उसके हाथ बिल्कुल नहीं हिले। ये इतना अजीब था कि मुझे शक हुआ कि क्या वो सच में पार्टी में गया था। ऐसा बड़ी स्थितियों में भी होता है। कोर्ट में वकील और जज ध्यान देते हैं कि गवाह अपने हाथ कैसे हिला रहा है। जो व्यक्ति आमतौर पर हाथ हिलाकर बात करता है, वो कोई जरूरी बात बताते हुए अचानक हाथ हिलाना बंद कर सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा हाथ हिलाने लगेगा, जैसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो। प्राचीन विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, इंसान एक लाश है जिसके अंदर एक छोटी सी आत्मा है। मतलब, हमारे हाथ भी बता सकते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाथों की हरकत पर ध्यान दें। 1. बिल्कुल न हिलना। क्या वो अपने हाथ बिल्कुल स्थिर रखता है? 2. हाथ छिपाना। क्या वो अपने हाथ जेब में या टेबल के नीचे रखता है? हाथों का हिलना हमेशा झूठ का सबूत नहीं होता। घबराहट या उत्साह में भी लोग अपने हाथ अलग तरह से हिला सकते हैं। पूरी स्थिति को समझना जरूरी है।
हाथों की हरकत पर ध्यान देकर हम समझ सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या महसूस कर रहा है। इससे बातचीत बेहतर होती है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। मकसद झूठ पकड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है। हाथों की हरकत पर ध्यान देकर हम किसी की मदद कर सकते हैं या उनके साथ खुलकर बातचीत शुरू कर सकते हैं। अच्छी बातचीत आपसी समझ पर टिकी होती है। ये जानकर कि कोई अपने हाथ कैसे इस्तेमाल करता है, हम अपनी बातचीत में विश्वास पैदा कर सकते हैं और यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को गहरा बनाती हैं। 8वां संकेत, शब्द और भावनाएं मेल न खाना। सच्चे लोगों के शब्द अक्सर उनकी भावनाओं से मेल खाते हैं। इसे भावनात्मक सामंजस्य कहते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसके शब्द और भावनाएं अलग अलग होते हैं। ये बेमेल होना बताता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है, एक बार मेरे चचेरे भाई ने फोन करके बताया कि उसका पालतू जानवर मर गया, लेकिन ये दुखद बात बताते हुए वो मुस्कुरा रहा था। ये बहुत अजीब था और मुझे शक हुआ कि वो सच बोल रहा है या नहीं। बाद में पता चला कि उसका पालतू जानवर बिल्कुल ठीक था और उसने ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि उसे किसी पारिवारिक कार्यक्रम में न जाना पड़े। ऐसा बड़े स्तर पर भी होता है। मान लीजिए कोई कंपनी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अगर कंपनी का सीईओ बोर लग रहा हो या गुस्से में माफी मांगे तो ये सच्चा नहीं लगता। उसकी भावनाएं उसके शब्दों से मेल नहीं खाती और हमें लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। ज्ञानी एपिक्टेटस ने कहा था, जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो आजाद नहीं है। मतलब, ईमानदारी का मतलब है कि हमारे शब्द और भावनाएं एक जैसे हों। भावनात्मक सामंजस्य की जांच के लिए इन बातों पर ध्यान दें। 1. चेहरे के भाव। क्या वो कोई दुखद बात बताते हुए खुश दिख रहा है? 2. शारीरिक भाषा। क्या वो कोई तनावपूर्ण बात करते हुए आराम से बैठा है? कभी कभी लोग किसी वजह से अपनी असली भावनाएं छिपाते हैं। शायद वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हों या स्थिति के अनुसार ऐसा करना जरूरी समझते हों। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई अपनी असली भावनाएं क्यों छिपा रहा है। अगर हम शब्दों और भावनाओं के मेल पर ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इससे बातचीत सच्ची और अर्थपूर्ण बनती है। जरूरी नहीं कि हम हर झूठ को पकड़ पाएं, लेकिन इससे हमारे रिश्ते ज्यादा सच्चे बनते हैं। यह समझना कि भावनाएं और शब्द कैसे साथ काम करते हैं हमारे रिश्तों में विश्वास और समझ को मजबूत करता है। 9वां संकेत, सवाल दोहराना। चिंता में डूबा व्यक्ति जवाब देने से पहले अक्सर सवाल दोहराता है। कभी कभी लोग सोचने के लिए, समय लेने के लिए ऐसा करते हैं, जो सामान्य है। लेकिन अगर कोई बार बार सवाल दोहराए तो शक हो सकता है कि वो सच बोलने से बचने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने छोटे भतीजे से पूछा था कि क्या उसने अपना होमवर्क किया है। उसने कहा, क्या मैंने अपना होमवर्क किया है? क्या मैंने अपना होमवर्क किया है? फिर रुककर बोला, हां। बाद में पता चला कि उसने होमवर्क बिल्कुल नहीं किया था। सवाल दोहराकर वो जवाब सोचने के लिए समय ले रहा था। ऐसा बड़ी स्थितियों में भी होता है। अगर कोई पत्रकार किसी नेता से मुश्किल सवाल पूछे तो नेता उसे दोहरा सकता है। क्या मैं नए कानून के पक्ष में हूं? क्या मैं नए कानून के पक्ष में हूं? इससे उसे सोचने का समय मिल जाता है, या वो कोई दूसरा सवाल पूछकर बात टाल सकता है। बुद्धिमान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर आपको किसी बाहरी चीज से दुख होता है तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि आपके विचार की वजह से है। मतलब, मुश्किल सवालों का सामना करते समय शांत रहकर हम ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं। सवाल दोहराने पर ध्यान दें। 1. बारंबारता। क्या वो हमेशा सवाल दोहराता है या सिर्फ कुछ खास विषयों पर? 2. आवाज में बदलाव। क्या सवाल दोहराते समय उसकी आवाज बदल जाती है? कभी कभी लोग जायज वजहों से सवाल दोहराते हैं। हो सकता है उन्हें सुनाई न दिया हो या वो सोच समझकर जवाब देना चाहते हों। हमें समझना होगा कि उन्हें अतिरिक्त समय क्यों चाहिए। लोगों के जवाब देने के तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। इससे हमारी बातचीत ज्यादा सच्ची और स्पष्ट होती है। मकसद झूठ पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें लोग सच बोलने में सहज महसूस करें। इस तरह हम लोगों के साथ गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं।